अगर बेटे की कामयाबी बाप जीते जी ना देख पाया, फिर लानत है ऐसे बेटे पे। कि ना शौक ना शोहरत ना किसी के प्यार के लिए, मुझे ये दुनिया जीतनी है अपने बाप के लिए। ब्रह्मचर्य में ऐसी स्मृति होती है कि जैसे अपने डायलिसिस होता है तो और दवाइयाँ बहुत खानी पड़ती है, तो उससे कुछ विक्षेप पड़ा है। नहीं तो अगर हम 35 वर्ष कभी कोई महात्मा ने एक शब्द बोला तो आज भी हमारे सामने वैसे ही रखा है। ब्रह्मचर्य में इतनी सामर्थ्य, इतनी स्मृति है कि जिस श्लोक को एक बार पढ़ लो वो श्लोक बैठ जाएगा दिमाग, क्योंकि स्मृति उसमें पावर है। ये दिमाग इतना तेज है ना, आप बिलीव करो। अभी अगर मानो 10 दिनों के बाद में यूपी कांस्टेबल का पेपर हो जाए, मैं बता रहा हूँ 10 दिनों में इतना सिलेबस चाट लोगे, इतना पढ़ लोगे जितना पूरे साल भर नहीं पढ़ोगे, और मन में खुद से भी आवाज लगाओगे, यार ये 10 दिन अगर पूरे साल ऐसे रगड़ के पढ़े होते ना तो मेरा नहीं होता, तो साला किसका सिलेक्शन होता? मेरा ही होता। अहम ब्रह्मास्मि वही वाली बात है। छोटी छोटी चीजें यार फोकस नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। हम जवाब अपने हिसाब से देंगे, इस गलतफहमी में ना रहे कि जवाब नहीं दिया जाएगा। जवाब दिया जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा दिया किसने। तुमको अभी लग रहा है कि तुम बड़ी मेहनत कर रहे हो, कुछ नहीं करो। जो तुम पाने जा रहे हो ना उसके आगे ये मेहनत कुछ है ही नहीं। और कौन सी मेहनत कर रहे हो? हिस्ट्री समझ रहे हो, उसमें कौन सी मेहनत है? मेहनत है हल चलाना, खेत पढ़ना मेहनत नहीं है। हमसे कोई खुश नहीं है, लेकिन नाराज भी नहीं है। मैं पूछता और कोई दिक्कत? अरे नहीं भैया, आपको देखने में बड़ा दुख हो रहा था, अब देख लिए। हाँ, मुस्कुराओ। दोस्तों एक रेस्टोरेंट, कोई कहेगा कि खराब हो, तो कहेगा नहीं बहुत खराब है। देवराज, आपको वज्रदान में मिला है देवराज, पर मैंने अपने अस्त्र परिश्रम और साधना करके अर्जित किए। बस उद्दंड बस। आपको वज्रदान में मिला है देवराज, पर मैंने अपने अस्त्र परिश्रम और साधना करके अर्जित किए। बस उद्दंड बस। हरे कृष्णा भागवत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। अब भगवान को जो इनकी शरण में आ जाता है, इन पर सब कुछ छोड़ देता है, फिर वो अपना नियम तोड़कर अपने भक्त की लाज बचाता है। आज से बंद, एकदम एकदम बंद। बोल, ये ऐसे खेल हैं कि ये न सोचो कि हम 100 से 90 छोड़ चुके, 10 बचे, वो 10 1000 में पहुंचा देंगे, 1 मिनट में पहुंचा देंगे। ये ऐसा खेल नहीं, इसलिए बंद, आज से बंद। बोलो आज से बंद आपके बल। जब प्राण त्याग, हाँ जब प्राण त्यागने के लिए तुम बात कर रहे हो तो विषय त्यागने की क्या बात आती? दिखाओ बहादुरी, अब हमारी आज्ञा का पालन। आज से कभी भी गलत चीजें ये नहीं देखोगे। आज से गलत चीजें नहीं देखूंगा, पर थोड़ा डर लगता है उससे, जितना डूबा हुआ तो बहुत कठिन था। ये ले तो उसको छोड़ने में, गंदी बात छोड़ने में तो डर रहे हो, और तुम प्राण त्यागने की हमसे बात कर रहे थे, तो डपोल नहीं माना जाएगा। छोड़ूंगा नहीं, मारे छोड़ूंगा, पक्का छोड़ूंगा नहीं, छूट गया बोल, छूट गया। हाँ, आजकल ट्रेंड चल रहा है जिम वाले लड़कों का, लाइक कहीं से भी निकलते हैं ना, इनके बाइसेप्स हो गए, इनकी चेस्ट हो गई, वो चौड़े होके चलते हैं। इनके सामने जो पतले दुबले लड़के होते हैं ना, वो नजर ही नहीं आते हैं। लाइक ये पूरी भीड़ में एकदम अलग ही नजर आ गए। इनके डोले शोले, इनकी चेस्ट एकदम दूर से विजिबल हो जाती है। और जब ये पहनते हैं ना फॉर्मल कपड़े, आए हाय, लाइक इतने सोने लगते हैं ये, क्या ही बोलूँगा। सो जितने भी जिम वाले लड़के हैं
कॉन्ग्रेचुलेशन इतनी अच्छी बॉडी बनाने के डरता तो मैं किसी के बाप से नहीं, पर इज्जत है। डरना खाली ऊपर वाले से, उसके अलावा किसी से नहीं है। हेलो एवरीवन। तो भाई मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके, इसीलिए हमने समय को बचाने के लिए देखो क्या लेके आया हूँ। ये आवाज सुनना, ये आवाज सुनकर हेटर्स की जल जाएगी। से कम 3 महीने की या 2 महीने की सैलरी के बराबर है। कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताओ। हमेशा से बोलता हूँ, पैसा बनाओ, मेहनत करो, अपने परिवार के सपने पूरे करो, अपने माँ बाप के सपने पूरे करो, अपने सपने पूरे करो। दुनिया में सबसे बड़ा पाप है अपने आप को कमजोर समझना, क्योंकि तुम हो ही नहीं। वो तुमको तो डर लगता है इस वक्त ना, क्योंकि तुमने अपनी शक्ति को भी खोला नहीं है, तो तुमको डर लग रहा है कि भगवान किसी तरह से कोई नौकरी मिल जाए बस। तुम अभी भयभीत हो, क्योंकि तुमको शक्ति से अपने परिचित नहीं हो। तुम्हारा हाल हनुमान जी वाला है। समंदर सामने देख के कि ये कौन पार करेगा, बोले तुम ही करोगे। और आज तो कुछ चूज कर यार, तुझे तेरी औकात क्या लगा। ये शब्द होता है ना औकात, ये तुम खुद डिसाइड कर। या तो तू आज कुछ मत करे और कल शायद लोग तुझसे पूछेंगे यार तेरी औकात ही क्या है। और अगर तू आज कुछ उखाड़ ले, लगा देना जी जान, आएगी ना न्यूज़पेपर के अंदर फोटो, आएगी ना रैंक 1 आई है भाई इस लड़के की, इस लड़की की, न्यूज़पेपर में फोटो आएगी, तब बोल देना सबको ये है मेरी औकात, दिखा देना सबको। देखो यार, एक आखिरी बार बोल रहा हूं, अपनी जिंदगी को खराब करना बंद कर दो। ये जो तुम सुबह से शाम तक इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करते रहते हो, देखते हो अरे उसने मेरी फोटो पे कमेंट करा या नहीं करा, अरे उसका मैसेज आया या नहीं आया, अरे यार उसने इसकी वीडियो पे क्यों कमेंट करा। कुछ बच्चे नेटफ्लिक्स चला रहे हैं, कुछ बच्चे स्नैपचैट चला रहे हैं, करना बंद कर दो इसे। क्यों? तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें रिसोर्सेज दिए हैं तो उसका गलत फायदा मत उठाओ, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे स्टूडेंट्स को भी देखा है जो कि सुबह से शाम तक सफेदी का काम करते थे। सफेदी क्या होता है? पेंटिंग, घरों में जा जाके पेंटिंग करते थे और रात को आके लेक्चर्स लेते थे और उसके बाद भी अच्छे मार्क्स आए, उसके बाद भी सिलेक्शन लिया है उन्होंने। तुम क्या कर रहे हो? डेली एक्सक्यूजेस दे रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो? डेली खुद को बहाने दे रहे हैं। आज क्यों नहीं पढ़ पाए? आज ये हो गया था। कल क्यों नहीं पढ़ पाए? कल ये हो गया था। आज मेरे दोस्त का बर्थडे था, आज कैसे पढ़ूंगा? आज मैं थोड़ा इंस्टाग्राम से भैया डिस्ट्रैक्टेड हो गया था, इस वजह से नहीं पढ़ पाया। अब तक हमें काम है, मैं बोल रहा हूँ सुधर जाओ अभी, वरना जिंदगी खराब हो जाएगी। मेरे दोस्त, अगर तू मेहनत नहीं करेगा यार, मेरी मेहनत ना खराब हो जाएगी। मैं लग रहा हूं इतने समय से तुम्हारे लिए। अगर तू अब मेहनत नहीं करेगा ना यार, कहीं ना कहीं मुझे बहुत दुख होगा यार कि यार मैंने इसके लिए इतनी मेहनत करी और उसके बाद भी ये अपना बेस्ट नहीं लगा पाया या लगा पाई। ठीक है, तो मेरे खातिर हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, लगा दे, जी जान लगा दे, बेस्ट लगा दे और इस एग्जाम को अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन एग्जाम बना दे। जान देना पड़े, लेकिन सुबह उठना है। अलार्म लगाया आपने, सुबह 4 बजे अलार्म बजा। अब आपके इस मन ने ये नहीं कहा कि नहीं उठना है ना, ये तो ये कहेगा ही नहीं, ये इसकी खूबसूरती है सर, ये नहीं कहता ही नहीं। ये आपसे पता क्या कहेगा कि 5 मिनट यार, 5 मिनट में कुछ बिगड़ता है? आपको भी लगता है कि हाँ यार 5 मिनट में क्या, 4 बज रहा, 4-5 पे उठ जाएंगे सर। आप इसकी चालाकियां समझो सर। और आपने आंख बंद कर ली, और जैसे ही आपने आंख बंद की, अगली बार जो आपकी नींद खुली तो 8:30 सुबह बज रहे थे। मजा तब आएगा सर, तभी आपको जलील करेगा।
कि देखो तुम उठ ही नहीं पा रहे हो, तुमसे कुछ, अब पूरा दिन आपका भारी रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये जलील कर रहा है ना अंदर से। आप उखड़े हुए हैं, पूरे दिन पढ़ाई नहीं हो पा रही। अब अगर वहीं पर ही आपसे कहते कि चलो यार आज कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, ना ना, जलील करेगा ये आपको। पूरा दिन आप डिस्टर्ब रहेंगे। ये बार बार कहता रहेगा 4 बजे उठ ही नहीं पाए, 4 बजे उठ लिए होते तो 5 घंटा पढ़ लिए होते। अरे तो भैया 8:30 बजे से 5 घंटे पढ़ लो, वो करने ही नहीं देगा वो। ये इसकी चालाकियां हैं। जिसके अंदर दम होता है ना, कहता नहीं, वो करता है। लो बताओ मत किसी को क्या करना है, तुम्हारा प्लान, तुम्हारा गोल तुम्हारे साय को भी नहीं पता होना चाहिए। उल्टी सीधी बातें करो। क्या सोच रहे हो? सोच रहे हो लंदन खरीद ले, अच्छा, तो कुछ दिन बाद तुमको लोग निगलेक्ट करेंगे। तुमको शक्ति कभी बाहर से नहीं मिलेगी, कभी नहीं, है ही नहीं लोगों के पास। 80% लोग बाहर परेशान घूम टहल रहे हैं, खुद ही जीवन में कंफर्म नहीं है। पावर तुमको जब भी मिलेगी अंदर से मिलेगी। जो सही लगता है वो करता हूँ, जो नहीं लगता वो मर जाऊं तो भी नहीं करता। यही मेरा उसूल है, ऐसे ही जीता हूँ। जीने मरने की परवाह तो मैं वैसे भी नहीं करता। देते हैं, कपड़े पे ध्यान मत दो, कुर्ता पजामा डाल लो, निकल लो। ताकत होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री के दरवाजे पर खड़े हो जाओ तो भागते हुए बाहर आ जाए। 18 वर्ष से 26 वर्ष की अवस्था तक जिस बालक ने अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया, जिस बालिका ने अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया और माता पिता की आज्ञा मान करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का सिद्धांत बना लिया, वो जीवन में कभी बिगड़ नहीं सकता। अद्भुत, अति उत्तम, अति बलशाली प्रहार कर तुम वास्तव में एक कुशल योद्धा होकर। माता कर्ण के प्रहार से हमारा रथ तनिक क्या कांपा, आप उसकी प्रशंसा ही किए जाते हैं, क्यों? परंतु तुम ये मत भूलो पार्थ कि कर्ण के रथ पर बैठा सारथी एक सामान्य मनुष्य है और तुम्हारे इस रथ पर मैं विद्यमान, साक्षात बजरंग बली विराजमान है। संपूर्ण ब्रह्मांड का भार है इस रथ पर और अपने प्रहार से इस रथ को पीछे धकेल देना बड़े कौशल की बात है पार्थ। लिख लिया सुविचार? हाँ लिख लिया। क्या लिखा? आओ पढ़ो। हाँ, ओहो ले, अब तो सुविचार में श्लोक है। जेठालाल, तुमने तो अभी ऐसे बोला जैसे आज स्वीट पे रसगुल्ला है। ये श्लोक मुझे आता है। अरे वाह, तो पढ़ो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भू मां ते संगोत्स्व कर्मणि। इस श्लोक का अर्थ पता है जेठालाल? हाँ हाँ पता है ना। इस श्लोक में भगवान ये कहना चाहते हैं कि इंसान का अधिकार सिर्फ अपने कर्मों के ऊपर है, उसके फल के ऊपर नहीं। इसलिए इंसान को सिर्फ अपना कर्म करते रहना चाहिए, उसकी फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। मान के चलिए मुझे ओलंपिक में सर गोल्ड मेडल जीतना है। कौन सा मेडल जीतना है? ओलंपिक में सर, ओलंपिक में, है ना? तो क्या मैं अलार्म लगाऊंगा? अलार्म जगाएगी मुझे? अजी अलार्म जगाएगी मेरे को ओलंपिक का गोल्ड मेडल चाहिए, अलार्म जगाएगी मेरे को? अलार्म से जगूंगा मैं कि अलार्म बजेगा तब जगूंगा मैं, तब मेरी नींद टूटेगी और तब जाऊंगा दौड़ने के लिए? अगर मेरे को सच में ओलंपिक का मेडल चाहिए और गोल्ड मेडल चाहिए तो साला दुनिया बाद में जगेगी, मैं पहले जगूंगा, दुनिया को मैं जगाऊंगा। आराम से थोड़ी जगूंगा साहब। 3 बजे मेरी नींद टूट जाएगी, 3 बजे 3:30 बजे मैं फील्ड में मिलूंगा तुम्हें, क्योंकि मेरे को मेडल चाहिए, मेरे को गोल्ड मेडल। अलार्म थोड़ी जगाएगा मेरे को। गरीब आदमी कहीं भी दिल लगाते रहता है, अमीर आदमी जो चैंपियन होते हैं साहब वो लोगों से बाद में दिल लगाते हैं, फुर्सत नहीं मिलती, वो पहले अपने काम में दिल लगाते हैं, वो काम से दिल लगाते हैं, वो काम से मोहब्बत करते हैं। उन्हें टाइम नहीं है साहब। जिस आदमी को बहुत टाइम है ना फोन पे बात करने का, साला वो घंटा काम ही नहीं कर रहा। अगर तुम्हारे पास बहुत लोगों के लिए बहुत टाइम है और तुम अपनी भावनाओं को बड़े आराम से खर्च कर रहे हो, तुम चैंपियन हो ही नहीं, तुम एक ऑर्डिनरी आदमी हो। ऑर्डिनरी आदमी लोगों के पीछे दिल फेंकता रहता है, जो चैंपियन होता है वो अपने काम में दिल लगाता है। दुनिया उससे दिल लगाती, वो नहीं लगाता साहब। दुनिया उसका फुर्सत नहीं है साहब।
दुनिया उससे मोहब्बत करती है, उसको फुर्सत ही नहीं है। आपका जो 75 डेज चैलेंज है उसमें क्या करते हैं? उसमें 5 रूल फॉलो करनी है। एक तो 2 टाइम वर्कआउट हो, उसमें 2 टाइम होना चाहिए। हाँ, 2 टाइम होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। एक इंडोर हो, एक आउटडोर हो। दोनों आउटडोर हो तो जब भी कोई दिक्कत नहीं। दूसरा 4 लीटर पानी। एक बुक पढ़नी है, 10 पेज कोई भी बुक हो, उसमें मैं अपनी पुराण पढ़ने लगा रहा हूँ। अच्छा, पहले श्रीमद् भागवत गीता पढ़ी थी, अब शिव पुराण पढ़ने लगा। और चौथा रूल है उसका, स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी है। और चौथा बनी एक सेल्फी लेनी है, प्रोग्रेस ट्रैक करनी थी। नहीं, अच्छा है इसके लिए एक स्वच्छता का संदेश, क्योंकि मैंने देखा है कि धीरे धीरे देश में स्वच्छता के लिए सबकी रुचि बन रही है। परिवार में छोटे बच्चे भी अपने दादा को कहते हैं गंदा मत करो। तो एक अच्छा वातावरण से भी। चलिए अंकित, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप। बहुत आगे बढ़िए। जिसको बेचैनी नहीं है, जिसको पछतावा नहीं है, जिसको थोड़ा सा लगता नहीं कि नहीं यार क्या कर रहा हूं, व्हाट द हेल आई एम डूइंग, मैं कर क्या रहा हूं जिंदगी के साथ, बड़ा कैसे बनेगा? हनी सिंह का गाना सुन के वो खुश है, वो क्या बड़ा बनेगा? किसी की शादी में नाच के खुश है, वो क्या बड़ा बनेगा? बड़ा वो बनेगा जिसको कुछ दुख है, कुछ प्रॉब्लम है, अपने आप से प्रॉब्लम है उसको, कि मेरे को ऐसा नहीं रहना जैसा हूं, मेरे को ऐसे जीने का नहीं है जैसा जी रहा हूं, मेरे को ऐसे काम नहीं करना जैसे कर रहा हूं, मुझे ये दीवानगी नहीं चाहिए जो दीवानगी लेके चल रहा हूं, मेरे को ये पागलपन नहीं चाहिए जो पागलपन में हूं। ऐसा है ही नहीं, सब में खुश है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है उसके साथ कुछ भी नहीं हो सकता। आईपीएस की तैयारी करी थी तब वो आईपीएस बने थे। सपने देखने से नहीं बन जाओगे आप, सपने देखना जरूरी है, बट सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आपको आज काम करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, अपने आप को रगड़ना पड़ेगा, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर आएगा रिजल्ट। ये जो मोबाइल आप लिए हो, अगर आपने इसको नहीं छोड़ा तो मानसिक रूप से मार देगा आपको। ये आपकी सोचने की क्षमता को खत्म कर देगा। आप लंदन पढ़ो, अमेरिका पढ़ो, मंगल ग्रह पे पढ़ो, बृहस्पति पे पढ़ो, कुछ नहीं होने वाला। एक पन्ना किताब का पढ़ने में 10 मिनट लगता है पढ़ने में, लेकिन उस पन्ने को डाइजेस्ट करने में 1 घंटा लगता है, उसकी एक एक लाइन को कनेक्ट करने में, उसको सोचने में। और ये जो मोबाइल कर रहा है वो क्या कर रहा है? आपके सोचने की क्षमता को खत्म। वो जो रील्स है ना 1 मिनट वाली, तो 1 मिनट के बाद आप रील बदलते जा रहे हो, यानी आपके जो मन की स्थिरता की क्षमता है वो खत्म होती जा रही है। आपको किताब पढ़ने के लिए मानसिक स्थिरता चाहिए, और रील आपकी मानसिक स्थिरता को खत्म कर रही है। अगर 6 महीना देख लिया तो 7वें महीने आप किसी मेंटल असाइलम में होंगे। रोड पे निकलोगे तो तुम्हारे औकात गाड़ी से, पैसे से पता लगेगा। पैसे तो तुम रोड पे लेके घूमोगे नहीं, तो जाहिर सी बात है तुम्हारी गाड़ी से औकात पता लगेगी। अब मेरे सामने देखो ब्लैक फॉर्च्यूनर वाला चल रहा है, नंबर प्लेट नहीं लगवा रखी है बंदे ने, और फिर भी इसको कोई नहीं रोक रहा है। तो भाई इसकी औकात 50 लाख की है, और देखो मेरे साथ में डिजायर भी जा रही है, उसकी औकात 4 लाख रुपए की है। तो भाई सबकी औकात अब उसके हिसाब से होती है। शक्ति तुम्हारी इतनी बढ़ जाएगी, इतनी कि मतलब तुम्हें छोटी मोटी चुनौतियां तो ऐसे लगेगा जैसे किसी ने तुमको कह दिया कि आज रात में तुमको उड़ाएंगे, तुम आओगे, तुम्हारा सर काट के काली को ना चढ़ाए तो कहना। विरासत में मेहनत मिली है, कहानी हम खुद लिखेंगे। तो आज की लाइनें उन सारे भाइयों के लिए है, सारी बहनों के लिए है जो मेरी तरह फैमिली से आते हैं, इन किसान की फैमिली से आते हैं। अभी बज रहे हैं रात के 2:49, मैं पढ़ रहा था। तो लाइनें कुछ ऐसी हैं कि विरासत में मेहनत मिली है, कहानी हम खुद लिखेंगे। कि विरासत में मेहनत मिली है, कहानी हम खुद लिखेंगे। और बुरे हालातों से लड़के यहाँ तक आए हैं, तो एक दिन सफल होके बुरे हालातों पे किताब लिखेंगे। और बेशक तुम मोहल्ले वालों करते रहो बुराइयाँ पीठ पीछे,
एक दिन हम सफल होके एक तिनके के सहारे से एक नया इतिहास लिखेंगे। हौली हौली मेहनतां दा नाम हुंदा आ, पहला पहला हर बंदा आम हुंदा आ। सर आप बच्चों को मोटिवेट करते हैं, बिल्कुल, आप खुद कैसे होते हैं? एक चीज़ थी, मैं इसके एक स्टोरी बताता हूँ शॉर्ट में। बिल्कुल। जैसे 10th था ना, तो एक टीचर थे मेरे, सगाई राज सर, एक टीचर थे 9-10th के अंदर, उन्होंने बहुत एनकरेज करा। तो जब मैं 10th से 11th में आया ना, तो मैं थोड़ा सा ऐसे हो जाते हैं कि हम बिखर जाते हैं, क्योंकि एक नई क्लास है, सब चीज़ें नई हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ ना कि 11th का रिजल्ट आता, तो मेरे को ध्यान है उस टाइम पे 11th पे, ये मैंने यूट्यूब पे बताया होगा कि 55% आई थी 11th के अंदर। और आपने 12th में 99.9% हाँ जी, के अंदर वो आया था। देन उनका एक वर्ड था जो मेरे को लगता है कि जिसने मेरे को भी थोड़ा एनकरेज मोटिवेट करा, और वो वर्ड मेरे को याद है। वो वर्ड ऐसे थे कि ये जो जिंदगी है, जो लाइफ है, ये तेरे हाथ में है, तू चाहे तो अभी बदल दे, तू चाहे तो कभी मत बदल दे। तो वो मेरे को ऐसा लगा ना कि उसी टाइम पे कि ऐसे हिट कर जाता है कोई चीज़ की बोलते ही कि यार हाँ मेरे हाथ में, अभी एक क्लास खराब हुई, अब दूसरा कर लेंगे। मैं ऐसे ऐसे बच्चों से मिलता हूँ, रूह कांप जाता है जब उनकी आदमी स्टोरी सुनता है। तो सर मेरे माँ नहीं है, मेरे पापा नहीं है, दोनों एक्सीडेंट में चले गए, मेरे भैया हैं और मैं उन्हीं के साथ में रहता हूँ, लेकिन भाभी जो है घर का सारा काम करवाती है, भाभी हमको दुकान पे भेजती है वहाँ पर काम करने। लेबर से भी बदतर मेरा हाल हो रखा है, खाने के लिए 2 टाइम का सर हमको खाना मिलता है, लेकिन उसके बाद भी सर भाग के यहाँ दिल्ली आए, किसी भी तरीके से अपने पास में रख लीजिए, बस हमको तैयारी करना है, बस हमको जो है यहाँ पर अपना नौकरी निकालना है। ऐसी स्थिति थी बच्चों, इससे भी बुरी स्थिति है। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो हैंडीकैप हैं, जो चल नहीं सकते, सही से बोल नहीं सकते, उसके बाद भी जीवन में उन्होंने संकल्प ले रखा है। आपको लगता है कि आपकी परेशानियां ज़्यादा हैं, दूसरों की परेशानियां इससे कई गुना ज़्यादा है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो अलग बनाती है उनको आपसे वो ये है कि उनकी जो हिम्मत है वो आपसे कई गुना ज़्यादा है।